बच्चा अल्काइन जो है आपके पास क्या होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उसको जो है आप अल्काइन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन। जनरल फार्मूला बच्चा जो अल्काइन का होता है CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला है आपके पास अल्काइन का। एन जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है आपके पास 2 से लेके 3 अप टू सो ऑन जाता है आपके पास। एन की वैल्यू अगर इस फार्मूले में आप 2 पुट करें, एन की वैल्यू अगर आप बच्चा 2 पुट करें तो फार्मूला आपके पास बन जाएगा C2H2। C2H2 जो है आपके पास फाइनल जो है फार्मूला बनेगा। तो इस कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे, C2 मतलब 2 कार्बन है, कार्बन ड्रा कर लें। चूंकि अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपने लगाना है। कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन के साथ लगा दें, एक हाइड्रोजन जो है आप इस कार्बन के साथ लगा दें। तो बच्चा इस कंपाउंड को जो है हम कहते हैं इथाइन। इथाइन देखिए, 2 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा हम कहते थे इथेन। 2 कार्बन वाली अल्कीन को हमने पढ़ा इथीन। चूंकि हम अल्काइन पढ़ रहे हैं, एंडिंग लेटर वाई एन ही है, तो आपके पास 2 कार्बन वाली जो अल्काइन होगी उसको बच्चा हम बोलेंगे इथाइन। सिमिलरली एन की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो प्रोपाइन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन जो है ये आपके पास बन जाएंगे। चूंकि हमने जो है अल्केन के अंदर इन सारी चीज़ों को डिटेल से जो है हमने डिस्कस किया है, तो अब मैं सारी टेबल जो है वो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। लास्ट टाइम जो है, बल्कि इसी दफ़ा जो है पीपीएससी के एग्जाम में जो है बच्चा एमसीक्यूज आया आपके पास, आपने जो है बताना है, सबने जो है एमसीक्यूज का जो है आंसर करना है कि हाउ मैनी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइन। शाबाश, कौन बताएगा हाउ मैनी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइन, कि इथाइन के अंदर जो है कितने पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। शाबाश, देखें कितना जो है बेसिक सा जो है वो क्वेश्चन आया लास्ट टाइम पे कि इथाइन के अंदर जो है आपके पास कितने पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं। एक सेकंड बच्चा, सर एसिटाइलिन और इथाइलिन सेम चीजें जी बच्चा। एसिटाइलिन जो है कॉमन नेम है आपके पास, इथाइन जो है वो आपके पास आयुपैक नेम है। हाँ शाबाश, देखें इथाइन के अंदर जो है आपके पास दो, पहला बॉन्ड तो आपने याद रखना है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और सेकंड बॉन्ड हमेशा जो है आपके पास पाई बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड जो है हमेशा सिग्मा होता है, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। ये आपके पास जो है एक पाई आपके पास यहाँ से बन रहा है, एक पाई आपके पास यहाँ से बन रहा है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइन का स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश करूं तो पहला बॉन्ड आपके पास हमेशा बच्चा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा है, ये आपके पास पाई है, और ये भी आपके पास पाई है। तो लास्ट टाइम जो है सिंपल यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया पीपीएससी के अंदर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइन, तो 2 जो है पाई बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है, given the presence of pi bond alkyne are similar to alkene in their ability to act as a nucleophile। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा अल्कीन जो है आपके पास एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है आपके पास मौजूद है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मौजूद है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके बारे में मैं डिस्कशन जो है पहले ही करा चुका हूँ आपको डिटेल से, कि आप किस तरह जो है न्यूक्लियोफाइल के आसान अल्फाज मैंने बताया था, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी होगी या ऐसी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, उसको आप जो है न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आसान अल्फाज में न्यूक्लियोफाइल जो है कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो है उसको आप बच्चा न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो चूंकि अल्काइन के अंदर जो है पाई बॉन्ड मौजूद है, तो अल्काइन जो है बिल्कुल अल्कीन की तरह जो है एक्ट करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो अल्कीन जो है हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा एडिशन रिएक्शन जो है वो देती है, एडिशन रिएक्शन देती है आपके पास अल्कीन। मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया, जैसे आपके पास अल्कीन जो है ये आपके पास इथीन जो है आपके पास अल्कीन है, अगर आप इसका जो है हाइड्रोजिनेशन करें प्लेटिनियम की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन जो है आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये ऐड हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, ये CH2 ये CH2। तो हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन है। तो अल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन देती थी, बिल्कुल इसी तरह जो अल्काइन है बच्चा आपके पास, ये भी आपके पास एडिशन रिएक्शन जो है वो देती है आपके पास। आगे मूव करते हैं।
नोमेनक्लेचर जो है डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, सारे पॉइंट ऑलमोस्ट वही हैं, कोई रेपिटेशन नहीं है। तो क्विकली जो है मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो नोमेनक्लेचर से रिगार्डिंग तो आपने वो लाजमी डिस्कस करना है। तो रूल जो है ऑलमोस्ट वही है जो हमने अल्केन में पढ़े, रूल वही है जो हमने अल्कीन में पढ़े। तो क्या रूल है, थोड़े इधर लिखा भी हुआ, अल्काइन आर नेम्ड यूजिंग द सेम प्रोसीजर वी यूज टू नेम अल्केन इन द माइनर मॉडिफिकेशन। जो है आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन रूल, पहला पॉइंट जो है वो आपको कहता है कि आपने जो है पेरेंट चेन को जो है सेलेक्ट करना है। और पेरेंट चेन की सिलेक्शन में जो चीज का आपने ख्याल करना है बच्चा, कि उस पेरेंट चेन के अंदर जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। असाइन अ लोकेंट टू ईच सब्स्टिट्यूएंट गिवन द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको आपने जो है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। लिस्ट द नंबर सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द पेरेंट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि आपने जो है जो सब्स्टिट्यूएंट्स नाम, जो फाइनल नाम जब भी आप लिखते हैं पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देते हैं, उसके बाद जो है आप पेरेंट नेम को नाम देते हैं। लास्ट रूल कहता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोकेंट इज प्लेस्ड एदर बिफोर द पेरेंट नेम और जस्ट बिफोर द वाइन सफिक्स। कि दो तरीके से जो है आप अल्काइन को नाम दे सकते हैं, कि जब फाइनल नेम आप लिखेंगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इसकी जो लोकेशन जो है या तो आप पहले बता दें, पेरेंट नेम से पहले बता दें, लाइक टू पेंटाइन, आप टू पेंटाइन जैसे आपके पास है। चलो मैं एग्जांपल, बल्कि आगे एग्जांपल आ रही है आपके पास, वहीं पे जो है हम इस एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड में जो है। तो रूल ऑलमोस्ट वही है आपके पास। जैसे आपके पास पहला रूल जो है वो रूल था हमारे पास, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन विच इंक्लूड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो पेरेंट चेन जो है ये आपके पास पेरेंट चेन है बच्चा, पेरेंट चेन ये है आपके पास। इस पेरेंट चेन के अंदर जो है कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा हम कहते थे पेंटेन, चूंकि ये अल्काइन है तो ये बन जाएगा पेंटाइन। क्या ये नाम ठीक है पेंटाइन, इसको पेंटाइन कहना ठीक है बच्चा या गलत है? खाली पेंटाइन लिखा हुआ है, पेंटाइन कहना ठीक है इसको? शाबाश, वन पेंटाइन, शाबाश। वन पेंटाइन जो है वो हम इसको कहेंगे बच्चा, वन पेंटाइन। क्योंकि हमने जो है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, देखें ये पेरेंट चेन है आपके पास, पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बच्चा आपके पास? 5 कार्बन जो है पेरेंट चेन के अंदर मौजूद है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाली अल्केन को पेंटेन कहते हैं, चूंकि ये अल्काइन है तो पेंटाइन बोलेंगे। लेकिन पेंटाइन की जो है ये कार्बन कार्बन जो टिप, ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसकी लोकेशन भी तो बच्चा बतानी है। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ये आपके पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, तो बच्चे इसका नाम वन पेंटाइन होगा आपके पास। सिमिलरली रूल नंबर वही, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। देखा अब यहाँ पे जो है पेरेंट चेन अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। नो डाउट इस पेरेंट चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है ये पेरेंट चेन जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूल कहता है कि पेरेंट चेन के अंदर जो है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने लाजमी तौर पे शामिल करना है। नो डाउट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो चेन है आपके पास 7 कार्बन है, लेकिन रूल ये कहता है आपके पास जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसको जो है आपने पेरेंट चेन के अंदर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के अंदर जो है आपके पास 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाली अल्केन को कहते हैं बच्चा हेप्टेन। 7 कार्बन वाली अल्केन को हेप्टेन कहते हैं, और 7 कार्बन वाली अल्काइन को हेप्टाइन बोलेंगे। और हेप्टाइन की जो है 3 पोजीशन के ऊपर अगर नंबरिंग करें, सब्स्टिट्यूएंट को जो है कम से कम नंबर देना है, आपने वही रूल जो है फॉलो करना है। 3 पोजीशन के ऊपर जो है प्रोपाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल 1 हेप्टाइन जो है बच्चा इसको बोलेंगे। 3 प्रोपाइल हेप्टाइन, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 प्रोपाइल 1 हेप्टाइन जो है इस कंपाउंड का नाम होगा आपके पास। अच्छा, आगे आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ जो है मूव करते हैं। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स आपने देना है। अच्छा, कॉमन नेम जो है जो कुछ अल्काइन को हम देते हैं, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल। देखिए यहाँ पे CH3 आपके पास अटैच है, ये आपके पास एसिटाइलिन है। तो मिथाइल एसिटाइलिन जो है आप सिंपल प्रोपाइन को जो है मिथाइल एसिटाइलिन भी बोलते हैं, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अच्छा, डाई आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम हम पढ़ रहे हैं कि अल्काइन को अगर कुछ कॉमन नेम जो है अगर आपसे कहेंगे डाई आइसोप्रोपाइल, देखें आइसोप्रोपाइल जो है ये आपके पास अगर आपको याद हो, आइसोप्रोपाइल जो है इस ग्रुप को जो है बच्चा आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं।
तो एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे है, तो डाई आइसोप्रोपाइल। और ये जो है आपके पास कार्बन कार्बन, दो कार्बन दरमियान में, ये एसिटाइलिन, तो डाई आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन आपके पास। नेक्स्ट वन जो है फिनाइल, ये आपके पास फिनाइल है, ये आपके पास प्रोपाइल है। फिनाइल, प्रोपाइल, एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम है आपके पास। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन के अंदर अल्काइन को बच्चा हम क्लासिफाई करते हैं टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन के अंदर। टर्मिनल अल्काइन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है आपके पास टर्मिनल कार्बन के ऊपर मौजूद है, लास्ट वाली कार्बन के ऊपर मौजूद है, तो ऐसी अल्काइन को बच्चा हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दरमियान में मौजूद है, मीन टर्मिनल पे मौजूद नहीं है, उसको जो है हमेशा बच्चा इंटरनल अल्काइन बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन बोलते हैं। तो मुझे जो है कौन बच्चा बताएगा कि ये जो अल्काइन है आपके पास, ये अल्काइन जो है मैं लिखने लगा हूं, ये अल्काइन जो है ये इंटरनल अल्काइन है या टर्मिनल अल्काइन है? शाबाश। ये अल्काइन जो है आपके पास टर्मिनल अल्काइन है या इंटरनल अल्काइन है? सर इंटरनल है। शाबाश, इंटरनल अल्काइन है आपके पास। तो टर्मिनल के लिए जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल कार्बन पे होना चाहिए, यहाँ पे सेंटर में दरमियान में मौजूद है, तो आपके पास ये इंटरनल अल्काइन है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास स्लाइड है वो है आपके पास एसिडिटी के हवाले से। आपसे जो है वो अक्सर जो है आर्डर पूछ लेता है कि आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से जो है कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो एसिडिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन आपके पास एसिडिक है? अल्काइन ज्यादा एसिडिक है, अल्कीन ज्यादा एसिडिक है, या अल्केन आपके पास जो है ज्यादा एसिडिक है? तो बच्चा याद रखना है जो एसिडिटी आर्डर है आपके पास, अल्काइन जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं आपके पास, फिर आपके पास अल्कीन होते हैं बच्चा, और लीस्ट एसिडिक जो है बच्चा आपके पास अल्केन होते हैं। तो रिकॉल द टर्मिनल अल्काइन हैविंग लोअर पीके। अगर पीके, मैडम ने आपको बताया होगा इनऑर्गेनिक के अंदर, पीके अगर कम हो तो आपके पास जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो देखें अल्काइन, ये आपके पास अल्केन है, इथेन है, इथेन अल्केन है, पीके ज्यादा है, यहाँ पे पीके फिर कुछ कम हुई है, यहाँ पे पीके सबसे कम है। तो एसिटाइलिन जो है, ये जो अल्काइन है आपके पास बच्चा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होती हैं। क्यों एसिडिक होती हैं, कोई बता सकता है क्लास में? वाई अल्काइन आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कीन, एज कम्पेयर टू अल्केन? रूल तो पड़ा हुआ सर है। इनका हाइड्रोजन एंड पे होता है, इस वजह से लूज करना है इसलिए। हाइड्रोजन तो सबका एंड पे होता है, यहाँ पे भी देखे ना, अल्कीन में हाइड्रोजन ये भी एंड पे है, इनका हाइड्रोजन भी एंड पे ही है, तो इसमें कोई खास बात? हाँ शाबाश, ये जो लोग पढ़ा रहे हैं एकेडमियों में, सर कॉलेज। इसमें एसपी ज्योमेट्री बन जाती है जी, और उसकी वजह से नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। दोबारा दोबारा बताइएगा बच्चा, आवाज नहीं आई। सर इसमें एसपी ज्योमेट्री बन जाती है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिसिटी उस कार्बन की इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, और कोई इसके सर अलावा? इसमें एसपी ज्योमेट्री बनती है जिसकी वजह से वो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। ठीक हो गया, इसके अलावा एनीवन कोई और बता सकता है कि क्यों अल्काइन जो है वो ज्यादा एसिडिक होती हैं, अल्कीन जो है क्यों लीस्ट एसिड, अल्केन जो है क्यों लीस्ट एसिडिक होती है? चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अल्काइन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्काइन जो है जैसे आपके पास एसिडाइलिन है, कोई भी बेस आप इसमें डालें, लाइक NaNH2 जो है सोडामाइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, NaNH2 जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेस जो है जब भी बच्चा वर्ड बेस, अच्छा कोई बता सकता है क्लास में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल? बेस हमेशा प्रोटॉन पे अटैक करेगी। शाबाश, और न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन। शाबाश शाबाश शाबाश। अदर देन जो है ऐसी स्पीशी, ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो आपके पास प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे, देखें दोनों बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती हैं, दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। तो डिफरेंस हम कैसे करते हैं? अक्सर जो है ये वाई में पूछा जाता है, पीपीएससी के वाई में भी ये सवाल काफी दफा पूछा गया है। और इसके अलावा जनरल आप एमफिल का जो है अगर इंटरव्यू देने जाएंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, लाइक कायदे आजम, HEJ, लम्स नस्ट, या पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे अगर आप बिजी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे अगर आप देने जाएंगे
तो आपसे जो है वो लाजमी जो है ये पूछा जाए, अक्सर पूछा जाता है ऑर्गेनिक वाले बच्चों से, तो स्पेशल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। देखें दोनों जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। जो दोनों में डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अटैक। ये जो है अटैक किस चीज के ऊपर कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि मेरे पास जो है एक कंपाउंड है CH3, बल्कि CH, बल्कि जनरल एग्जांपल ले चले, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो है मैंने रिएक्शन कराना है सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है आपके पास। साइनाइड बच्चा इस एग्जांपल में जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो कार्बन है आपके पास, अच्छा इस कंपाउंड में आपने देखना है अगर ये वाला जो कंपाउंड है आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये वाला कंपाउंड जो है इसमें कोई ऐसी साइट मौजूद होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मीन जिस जो आपके पास एज आ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट करेगी। तो जब भी आप इजीली जब आप ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपके लिए जो अटैक करना है वो बहुत इजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखें, ये वाली जो कार्बन है आपके पास ये डबली बॉन्डेड अटैच है ऑक्सीजन के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है, तो इसका ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कार्बन जो है एज आ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो है अगर ये किसी कार्बन के ऊपर अटैक करे अदर देन हाइड्रोजन, तो बच्चा इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम हमेशा न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, हमेशा न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये NaNH2 जो है आपके पास, NaNH2 जो है ये कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा, ये बेस के ऊपर, ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे, हाइड्रोजन को जाके एब्स्ट्रैक्ट करे, हाइड्रोजन को जाके कैप्चर करे, उसको हम बेस बोलते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हाइड्रोजन के अलावा किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करे तो उसको बच्चा हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो अल्काइन के अंदर जो है हम ये पढ़ रहे थे कि ये जो आपके पास ये जो हाइड्रोजन होता है आपके पास ये एसिडिक होता है, बेस इजीली हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देती है और आपके पास एसिटाइलाइड आयन जो है ये आपके पास बनता है। अच्छा अगेन रीजन जो है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई जो है, क्यों आपके पास जो अल्काइन है वो ज्यादा एसिडिक होती हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन और अल्काइन के ऊपर। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चा अगर आप देने की कोशिश करें, इस एक प्रोटॉन जो है वो आप निकाल लें, टर्मिनल कार्बन से कोई एक प्रोटॉन जो है वो आप निकाल दें। यहाँ पे एक कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अल्केन जो है आपके पास सबकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होती है। यहाँ पे आपके पास ये अल्कीन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे आपके पास अल्काइन है, हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास sp है। तो देखें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है, एस करेक्टर परसेंटेज एक्स करेक्टर जो है sp3 के अंदर 25% परसेंटेज एस करेक्टर है, sp2 के अंदर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33% है, और sp के अंदर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बच्चा आपके पास कितना होता है 50% होता है। sp 50% एस करेक्टर और 50% बच्चा आपके पास क्या होता है पी करेक्टर होता है। यहाँ पे आपके पास एस करेक्टर 33%, पी करेक्टर आपके पास 67% होता है आपके पास। sp3 के अंदर एस करेक्टर 25%, पी करेक्टर जो है वो आपके पास 75% होता है। तो जितना आपके पास बच्चा एस करेक्टर बढ़ेगा वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जो है ये जो टर्मिनल कार्बन है आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चा आपके पास sp है, जितना आपके पास एस करेक्टर बढ़ेगा वो क्या करेगा, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गली इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया इसको स्टेबल करेगा। तो जितना आपके पास ये कार्ब एनाइन जो है जितना आपके पास स्टेबल होगा, उतनी आपके पास ये जो हाइड्रोजन है जो अल्काइन है आपके पास वो एसिडिक होती है। तो एसिटाइलाइड आयन जितना स्टेबल होता है आपके पास उतना वो कंपाउंड जो है आपके पास एसिडिक होता है। इसीलिए जो अल्काइन है बच्चा आपके पास वो ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो एसिटाइलाइड आयन जो बनता है वो स्टेबल है ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की वजह से। एस करेक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जकड़ के रखता है, खींच के रखता है, जिसके नतीजे में ये कंपाउंड जो है आपके पास अल्काइन जो है ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अच्छा अगेन जो है आपके पास
वही रिएक्शन जो है दोबारा दिखाया गया है। बेस जो है अटैक करती है टर्मिनल अल्काइन के ऊपर और आपके पास अल्काइनाइड आइन जो है, अब जनरल हम देख रहे हैं, पहले हमने एसिटाइलिन की एग्जांपल ली थी तो एसिटाइलाइड आइन बनता है, अब हम अल्काइन के लिहाज से देख रहे हैं तो अल्काइनाइड आइन जो है वो आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट जो है, इनको आप देख लीजिएगा स्लाइड्स को। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है ये हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जो है जब भी आप जो है अल्काइल हेलाइड का जो है आप रिएक्शन करवाएंगे बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लाइक NaNH2 के साथ जो है, अगर आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaNH2 के साथ जो है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है पहले आपके पास क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। और अल्कीन, अच्छा यहाँ पे आप देखें अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन, अगर आपके पास सिंपल अल्काइल हेलाइड है, यहाँ पे ये बेस है, बेस क्या करेगी आपके पास, बेस आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगी, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये Br जो है यहाँ से निकल जाएगा। जी बच्चा, ये सवाल है किसी का? अच्छा, NaNH2 जो है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा, Br निकल जाएगा और आपके पास ये अल्कीन जो है ये बन जाएगी। तो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन जब भी आप करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बच्चा, तो आपके पास अल्कीन बनती है। अगर आप अल्काइल डाई हेलाइड का रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बच्चा आपके पास हमेशा अल्कीन एज अल्काइन एज आ प्रोडक्ट जो है वो बनेगी आपके पास। तो याद दिला दिया। अच्छा, एक चीज होती है आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड, एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन लगा दिए, ये आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड है। अगर एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आपने जो है अगर हेलोजन लगा दिया तो आपके पास विसिनल डाइहैलाइड आता है। तो आपके पास डाइहैलाइड चाहे जेमिनल हो चाहे विसिनल हो, जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है उसका रिएक्शन कराएंगे, लाइक NaNH2 बच्चा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगी आपके पास बीटा हाइड्रोजन, देखें हेलोजन के साथ वाली कार्बन जो है इसको बच्चा आप बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये जो नेक्स्ट वाली कार्बन होती है बच्चा इसको बोलते हैं आप बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है बच्चा, उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। जब मैं आपको अल्काइल हेलाइड पढ़ाऊंगा ना, वहां मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि अल्काइल हेलाइड के अंदर जो है हमने ये पढ़ना है E1 इलिमिनेशन, E2 इलिमिनेशन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो वहां पे जो है हम इन चीजों को डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कि इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो है बीटा हाइड्रोजन जो है वो जरूरी है। बेस जो है लाइक NaNH2 जो है ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगी, इस बीटा हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास क्या निकलेगा, NaBr बनेगा आपके पास। और NH2 जो है एक हाइड्रोजन को पकड़ के बच्चा कन्वर्ट हो जाएगी NH3 के अंदर, और ये चीज आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास जो है प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि आपके पास बेस जो है अगेन मौजूद है, बेस क्या करेगी, अगेन इस बीटा हाइड्रोजन, देखें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हो उसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, तो बेस इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, फाइनली जो है आपके पास अल्काइन जो है वो बन जाएगी। तो जेमिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड केस में भी ऐसा होगा, बेस यहाँ अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ, ये Br जो है निकल जाएगा, पहले अल्कीन बनेगी, फिर आपके पास जो है आपके पास अल्काइन जो है वो बन जाएगी। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है अगर आपने करनी है, जेमिनल डाइहैलाइड से भी आप कर सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड से भी जो है आप कर सकते हैं। अगेन वही प्रिपरेशन जो है आपको दिखाई गई है, ये स्लाइड आपने देख लेनी है, वही मैकेनिज्म है आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है ये अल्कीन दी गई है, आप इसकी जो है, अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने जो है मुझे बताना है इस कंपाउंड के जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम बताना है आपने सिर्फ प्रोडक्ट का। इसमें मैं डाल रहा हूँ NaNH2, अमोनिया की, उस अमोनिया एज अ सोलवेंट। बताएं बच्चा, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम बताना है आपने, फाइनल जो अल्काइन आपके पास बनेगी उसका नाम क्या होगा वो बताना है आपने, शाबाश। फाइनल अल्काइन जो बनेगी उसका नाम बताना है कि फाइनल जो अल्काइन बनेगी आपके पास वो क्या होगी। एक बच्ची का आया, बाकी बताएं, शाबाश।
थोड़ा कोशिश क्या करें, डायरेक्ट मैसेज क्या करें, डायरेक्ट मैसेज क्या करें, ताकि सबका जो है पता लग जाए कि किसको जो है समझ आ रही है, किसको समझ नहीं आ रही। 2 बच्चों का है, बाकी भी बताएं, शाबाश। हेप्ट 3 आइन भी बोल सकते हैं, शाबाश। ये जिसने भी बताया हेप्ट 3 आइन भी बोल सकते हैं बच्चा, शाबाश। 3 हेप्टाइन भी बोल सकते हैं। दोनों नोमेनक्लेचर जो है ये ठीक है। ये मैंने जब रूल पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको, जो है दोनों नोमेनक्लेचर जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NNH2 एक्सेस में आपने यूज किया है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है आपके पास मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन जो है ये मौजूद है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये ब्रोमीन निकल जाएगा, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बच्चा आपके पास बनेगा, आपके पास जो है ये अल्काइन बन जाएगी। ये वाली जो अल्काइन है ये बनेगी, तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, और कार्बन नंबर 7 कार्बन वाली अल्केन को बच्चे हम कहते हैं हेप्टेन। ये अल्काइन है तो हेप्टाइन हो जाएगा, और हेप्टाइन की कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 हेप्टाइन जो है बच्चा ये आपके पास बनेगी। 3 हेप्टाइन भी बोल सकते हैं आप, एक बच्चे ने जैसे बताया हेप्ट 3 आइन जो है ये भी ठीक है। तो नाम जो है जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है उसको आप पहले भी बता सकते हैं, दरमियान में भी बता सकते हैं, दोनों जो नाम है ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन जो है वो हमने पढ़ा। आगे जो है बच्चे अब हम रिएक्शंस देखने लगे हैं, अल्काइन के रिएक्शन जो है जल्दी मैं समराइज करूंगा। पहला रिएक्शन है बच्चा आपके पास रिडक्शन ऑफ अल्काइन। सिंपल सा रिएक्शन है आपके पास, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जब आप करते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, लाइक प्लाटिनियम की मौजूदगी में, जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे एक्सेस अमाउंट में, 2 इक्विवेलेंट जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो क्या होगा आपके पास, ये जो अल्काइन है ये बच्चा कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास अल्केन के अंदर। मींस हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, पहले आपके पास अल्कीन बनेगी, अल्कीन के अंदर फिर आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट यूज करें तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है बच्चा वो आपके पास अल्केन जो है वो बन जाएगी। तो आपके पास 2 ब्यूटाइन जो है उसकी जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपके पास ब्यूटेन जो है वो बनती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाया हुआ है। इस कंपाउंड जो है ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 3 आपके पास हेक्साइन है। 3 हेक्साइन की जो है जब आप 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो आपके पास ये वाली जो अल्कीन है 1 2 3 4 5 6, इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा, इस अल्कीन का नाम कौन बताएगा जल्दी से, शाबाश। सही नाम कौन बताएगा, अल्कीन का नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं अल्कीन के हवाले से। एक बच्चे ने बताया 3 हेक्सीन, और कोई इसके अलावा, 3 हेक्सीन बनेगा। शाबाश शाबाश, कोशिश करें। ये जो अल्कीन बन रही है बच्चा, अल्कीन का नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ ये एम, पता नहीं कौन है, सिज 3 हेक्सीन जो है बच्चा वो बनेगी, और सिज नहीं लिखते जब आप नोमेनक्लेचर देते हैं फाइनल नेम। मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूँ आपको, ई एंड जी नोमेनक्लेचर। तो बच्चा ये आपके पास Z3 हेक्सीन जो है बच्चा ये इसका नाम है। आपने जो है डबल बॉन्ड की, शाबाशी फरहान ने जो है ठीक बताया, Z3 हेक्सीन जो है ये इस कंपाउंड का नाम है। क्योंकि हाइड्रोजिनेशन मैंने बता चुका हूँ, अल्कीन के अंदर सिस होती है, सिन होती है। हाइड्रोजिनेशन हमेशा सिन होती है, मींस दोनों हाइड्रोजन जो है वो आपके पास सेम साइड से आगे अटैच होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी। तो यहाँ पे आप देखें, पहले आपके पास जो अल्कीन बनेगी वो सिस बनेगी, मीन जी अल्कीन बनेगी। इस अल्कीन के अंदर फिर आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये मैकेनिज्म आ रहा है ऊपर वाले रिएक्शन का, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करें, तो आपके पास अल्केन जो है बच्चा वो बन जाएगी। तो हेक्सेन जो है वो आपके पास बन जाएगी। जब आप 3 हेक्साइन की जो है हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके पास हेक्सीन बनती है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, कुछ नहीं है, बेसिक रिएक्शन है, ये आपको जो है सबको आता है। अगले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं बच्चा, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। देखें, एक होती है आपके पास कंप्लीट रिडक्शन, जो हमने जैसे पीछे पढ़ी, अल्काइन के अंदर जो है H2 डालें पीटी की मौजूदगी में अल्केन बनती है आपके पास। एक होती है आपके पास पार्शियल रिडक्शन, मीन हाफ रिडक्शन।
हाफ रिडक्शन आप कैसे करते हैं? उसके लिए जो है दो तरीके हैं आपके पास, बड़ा ही अच्छा। ये जो स्लाइड है ना आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से समझना है। देखिए, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन अब हम पढ़ रहे हैं। पार्शियल, पार्शियल कहते हैं बच्चा हाफ को, पार्शियल रिडक्शन मीन आपने अगर हाफ रिडक्शन करनी है अल्काइन की, आप कैसे करेंगे? देखिए, पहले हमने पिछली स्लाइड में हमने जो पढ़ी वो फुल रिडक्शन थी। अल्काइन जो अल्काइन जो है वो कन्वर्ट हो रही थी अल्केन के अंदर, उसको हम कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन। अगर आपने पार्शियल रिडक्शन करनी है, मीन हाफ रिडक्शन करनी है, हाफ रिडक्शन का मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो अल्काइन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्कीन के अंदर ही कन्वर्ट हो, अल्केन के अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो, तो इसको बच्चा आप कहते हैं पार्शियल रिडक्शन, हाफ रिडक्शन। दो तरीके से जो है आप पार्शियल रिडक्शन या हाफ रिडक्शन कर सकते हैं। एक तरीका बच्चा आपके पास है लिंडलर कैटलिस्ट, ये आया हुआ है एमसीक्यूज पीपीएससी के एग्जाम में कि लिंडलर कैटलिस्ट जो है आपके पास वो क्या होता है। लिंडलर कैटलिस्ट की कंपोजिशन जो है वो पूछी गई है। क्यूनोलिन होता है, प्लैटियम बेरियम सल्फेट और मेथनॉल जो है एज अ सोलवेंट जो है यहाँ पे यूज होता है आपके पास। ये जो है लिंडलर कैटलिस्ट जो है इसकी कंडीशन है। इंपॉर्टेंट चीज जो है इस रिएक्शन के हवाले से वो ये है कि जब भी आप अल्काइन के अंदर जो है बच्चा लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं, जो अल्कीन आपके पास बनती है वो हमेशा सिस अल्कीन बनती है, ये आपने याद रखना। अल्काइन के अंदर जब भी आप ये वाली कंडीशंस देखें, क्यूनोलिन, पीडी BSO4 और मेथनॉल जो है, जब भी आप ये चीज कंडीशंस देखें तो फौरन से आपके दिमाग जो है यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि ये जो कंडीशन है आपके पास ये लिंडलर कैटलिस्ट की हैं, और लिंडलर कैटलिस्ट के नतीजे में ये जो अल्कीन आप देख रहे हैं, ये जो अल्कीन बच्चा आप देख रहे हैं, ये अल्कीन आपके पास सिस अल्कीन है, और इसका नाम जो है Z2 ब्यूटीन जो है इसका नाम है आपके पास। तो 2 ब्यूटाइन जो है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि 2 ब्यूटाइन को सिर्फ और सिर्फ आप ब्यूटीन के अंदर ही कन्वर्ट करें, तो आपको जो है पार्शियल रिडक्शन करनी पड़ेगी, हाफ रिडक्शन करनी पड़ेगी लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और आपके पास जो है ये प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, एमसीक्यूज अभी मैं आपसे बल्कि पूछता भी हूँ, अगला जो है वो करा दूं। अच्छा, पार्शियल रिडक्शन करने के जैसे मैंने बताया दो तरीके हैं, एक तो आप लिनियर कैटलिस्ट की मौजूदगी में कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है आपके पास डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन, कि आप जो है मेटल जो है कोई डालें लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में जो है, तो फिर भी जो है आपके पास पार्शियल रिडक्शन जो है वो हो जाती है, पार्शियल रिडक्शन जो है वो फिर भी आपके पास जो है वो हो जाती है हाफ रिडक्शन। तो आपके पास जो है जो अल्कीन बनती है, ये याद रखना है कि जब आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं बच्चा, तो जो अल्कीन आपके पास बनती है मेरा बच्चा वो ट्रांस अल्कीन बनती है, ट्रांस अल्कीन बनती है। और ट्रांस के लिए जो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, ट्रांस अल्कीन को हम रिप्रेजेंट करते थे बच्चा ई से, ई से, ये आपने याद रखना है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो है बच्चा आपको ट्रांस अल्कीन देगा, और आपके पास जो लिंडलर कैटलिस्ट है वो हमेशा आपको सिस अल्कीन देगा, ये आपने जो है याद रखना है पेपर के हवाले से। अब देखिए मैं, अच्छा चले एक असाइनमेंट जो है ये मैं दे देता हूँ आपको, जो है आपने जो है इस इनकी जो है आंसर करना है, ये सारे जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इन असाइनमेंट के जो है आपने भेजना है कल ग्रुप के अंदर। ये कंपाउंड है, इसमें जो है आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में। लिंडलर कैटलिस्ट वो पूछता है अक्सर कि लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट आपने लिखना है इस रिएक्शन का। इसी रिएक्शन के अंदर बच्चा आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड कर रहे हैं, आपने इसका जो है इसका इस एक यही कंपाउंड है आपके पास, एक कंपाउंड एक तरफ आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, और इसी कंपाउंड का आप रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये आपने जो है असाइनमेंट जो है करके भेजनी है कि क्या आपके पास क्या कैसे आप जो है इस कंपाउंड के जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो है समराइज कर दिया है रिडक्शन रिएक्शन को, जो है समराइज कर दिया है कि अगर आप हाइड्रोजन डालेंगे लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो आपके पास सिस अल्कीन जो है बच्चा वो बनेगी, सिस अल्कीन बनेगी। सोडियम में लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में अल्काइन, ये अल्काइन है आपके पास 2 ब्यूटाइन है, आपके पास कौन सी अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन बनेगी।
यहाँ पे रिएक्शन रुक जाता है। अगर आप इसके अंदर अगेन फिर आप H2PT डालें तो ये अल्केन देगा, और आप डायरेक्टली अगर अल्काइन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चा अल्केन के अंदर, तो एक ही रिएक्शन है, सिंपल हाइड्रोजनेशन आप कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम, तो आपके पास अल्काइन जो है वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो आप डिस्कस करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब ये सारे रिएक्शन जो है वो आपने मुझे कराने, क्योंकि जो है अल्केन जो है अल्कीन जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब जो है आपने मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है इन रिएक्शन के अंदर। पहला रिएक्शन जो है जो हम पढ़ने लगे हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, सारा मटेरियल जो है वो आपके साथ शेयर होगा बच्चा। हाइड्रो हेलोजिनेशन आपने बताना है अब इस रिएक्शन के अंदर। ये मेरे पास एक अल्काइन है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड का जो है मैं रिएक्शन करा रहा हूं बच्चा HBr के साथ। 2 इक्विवेलेंट HBr है मेरे पास, 2 इक्विवेलेंट। कौन बच्चा बताएगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, कहाँ पे ब्रोमीन जाएगा? ये A कार्बन है, ये B कार्बन है। जल्दी शाबाश, अगर कोई अनम्यूट करके बता दे तो टाइम जो है हमारा थोड़ा सा बच जाएगा। कहाँ पे H जाएगा, कहाँ पे B आ जाएगा? फिर दोनों ब्रोमीन बी कार्बन पर जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन ए कार्बन पर जाएंगे। शाबाश शाबाश। क्योंकि 2 इक्विवेलेंट HBr आप ऐड कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट ऐड कर रहे हैं। देखें 1 इक्विवेलेंट जब आप ऐड करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, Br यहाँ पे चला गया। ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। वो कैसे? मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2। इस कार्बन के ऊपर आपने क्या ऐड किया? ब्रोमीन। मार्कोनिकोव रूल के तहत ही आप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। Br यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, यहाँ पे ये CH2 जो है ये आ गया। तो पहले आपके पास जो है ये कंपाउंड बन गया है। अब आपने क्या करना है? अगेन इस कंपाउंड के अंदर जो है चूंकि 2 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, पहले 1 इक्विवेलेंट आपने ऐड किया है, अगेन आप इसके अंदर HBr ऐड करेंगे तो रूल तो वही फॉलो होगा ना, मार्कोनिकोव रूल। हाइड्रोजन वहां पे जाएगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन आपने देखनी है, ये A और ये B। हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, Br जो है वो यहाँ पे जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2C। यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे CH3। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? 1 पे H, ठीक है शाबाश। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? 2,2 डाइब्रोमोपेंटेन। शाबाश, 2,2 डाई ब्रोमोपेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम। तो पहला रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन जो है ये हमने पढ़ लिया है, 2,2 डाई ब्रोमोपेंटेन। शाबाश। 2,2 के बाद बच्चा हाइफन डालना है। ये कौन है? M, मुझे नहीं पता कौन है। 2,2 के बाद जो है हाइफन डालें, 2,2 डाई ब्रोमोपेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम है। शाबाश। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो वही समझाया हुआ है आपको, स्लाइड आपने देख लेनी है। मैकेनिज्म भी आपको सामने जो है वो करके दिखाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा आपके पास हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर बच्चा जो कंडीशन आपने यूज करनी है वो आपने यूज करनी है सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और मर्क्यूरिक सल्फेट जो है ये आपने यूज करना है इस कंडीशन के अंदर। जो पॉइंट आपने याद रखना है इसको जो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन को बच्चा आपको अगर याद हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। कोई बच्चा मुझे बताएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन की हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। कौन बताएगा 3 कंडीशन क्या थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन की? शाबाश। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन की हमने जो है कल 3 कंडीशन पढ़ी थी, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगी। कोई बताए शाबाश, किसी के जहन में नहीं आ रहा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन की 3 कंडीशन हमने पढ़ी। शाबाश शाबाश। मिशाल ने किसने बताया? नो रीअरेंजमेंट। शाबाश। मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, और क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। शाबाश शाबाश शाबाश। मतलब है समझ आ रही है कुछ ना कुछ जो है। तो देखें हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, क्या ये जब भी आप ये कंडीशन देखें आपने वही काम करना है जो आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर किया। क्या बताया था?
वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आपने ऐड करना है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं करनी। और मार्कोनिकोव रूल के तहत जो है, मार्कोनिकोव रूल के तहत जो है आपने ये एडिशन करनी है। तो H जो है यहाँ पे अगर मैं लिखूं इस कंपाउंड को, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये R, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C, इस कार्बन के साथ एक H आएगा क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे करने के ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा आपने H उस कार्बन पे जाएगा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। OH वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपके पास किस में कन्वर्ट होगा बच्चा, डबल बॉन्ड के अंदर। तो R, ये C, ये डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये CH2 कर दिया। और इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या आ गया, आपके पास OH जो है ये आ गया है। इस बच्चा इस कंपाउंड को हम कहते हैं इनोल। इनोल क्यों इनोल कहते हैं? EN का मतलब है ये अल्कीन है, अल्कीन, अल्कीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए EN यूज करते हैं। और OL जो है बच्चा आपके पास, OL ये बता रहा है कि इस कंपाउंड में जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। अल्कोहल, ये देखें ये OH जो है यहाँ पे मौजूद है। तो इस कंपाउंड को बच्चा हम कहते हैं इनोल, ये इनोल है। और इनोल जो है ये लेस स्टेबल होता है, या आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इनोल क्या करता है ये समझना है, सिर्फ ये रिएक्शन आपने समझना है। बाकी जो है ये आपको पता है कि मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो होगा, हाइड्रेशन ऑफ सिंपल जो है मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, वाटर का मॉलिक्यूल आपने ऐड करना है और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं होगी। तो इस कंपाउंड के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला कंपाउंड जो है मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये स्टेप सिर्फ आपने समझना है, सिर्फ एक स्टेप आप समझना है, फिर आप जो है इस रिएक्शन के अंदर कभी जो है गलती नहीं करेंगे। ये इनोल मैंने बताया, ये कंपाउंड जो है मेरे पास इनोल है। इनोल के अंदर बच्चा होता है क्या है, ये लेस स्टेबल है, ये फौरन से जो है टाटोमराइज हो जाएगा। टाटोमेरिज्म जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको एंड पे, जो है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन जो है मैं कर रहा हूँ एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसको टाटोमेरिज्म कहते हैं। तो क्या हो रहा है आपके पास, ये जो हाइड्रोजन है आपके पास, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में बच्चा कौन सा बॉन्ड आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो कार्बन के बॉन्ड। अच्छा, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को उठा के इस कार्बन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। मींस कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड थे, किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल बॉन्ड के अंदर। यहाँ पे क्या था आपके पास, CH2 के ऊपर क्या है, बॉन्ड पूरा शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, चलिए बता देता हूँ। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ से आपके पास क्या निकला था, H पॉजिटिव निकला था, H पॉजिटिव। तो O नेगेटिव जो है ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा और आपके पास बच्चा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3, आपके पास बच्चा कीटोन जो है वो बनती है जब भी आप अल्काइन की जो है हाइड्रेशन करते हैं। टर्मिनल अल्काइन की या इंटरनल अल्काइन की, दोनों अल्काइन की, चाहे अल्काइन आपकी टर्मिनल हो, ये टर्मिनल है, या आपके पास इंटरनल अल्काइन हो, दोनों अल्काइन की जब भी आप हाइड्रेशन करेंगे इन कंडीशन की मौजूदगी में, तो हमेशा बच्चा कीटोन एज अ प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगी। ट्रिक, ये तो मैकेनिज्म भी बता दिया, समझा भी दिया। ट्रिक क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड है आपके पास CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो है आपने यही कंडीशन आपने डाली है, H2SO4 वाटर आपने डाला और मर्क्यूरिक सल्फेट जो है ये आपने डाला, यही कंडीशन आपने डालनी है। आपने करना क्या है ट्रिक के तौर पे, इस CH3 जो है ये ग्रुप है, इसको तो एज इट इज लिखना है आप। ये वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है, इसको आपने हमेशा कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट करना है। और ये वाली कार्बन जो है इसके बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 लगा दें। तो हमेशा जो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर, इन कंडीशन के अंदर बच्चा आपके पास कीटोन जो है ये बनती है। कीटोन बनाने का ये तरीका आप लोगों ने पहले शायद नहीं पढ़ा हो, तो आप इसको याद रखना है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑफ, बल्कि आप जो है, चलें असाइनमेंट के तौर पे मैं दूंगा क्योंकि टाइम कम है, बाद में आप कर लीजिएगा, आप टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, असाइनमेंट एंड पे मैं आपको दूंगा असाइनमेंट। सुबह जो है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो असाइनमेंट आपने करनी है। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन आप लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, कुछ वही पॉइंट्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, एग्जैक्ट वही पॉइंट है, वही रूल है, कोई चेंज नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन के अंदर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के अंदर मैंने बताया कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर जो है वो आपने करनी है। मींस वाटर आपने ऐड करना है लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए करना है। और अगेन मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगी,
तो वही कंडीशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये आपके पास अल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन अब कम है क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल है, और ओ एच जो है उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। यहाँ पे भी बच्चा वही सूरत हाल हो रही है, यहाँ पे भी जो है आपके पास कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है बच्चा वो हो रही है, सॉरी टाटोमेरिज्म जो है यहाँ पे हो रही है। टाटोमेरिज्म देखें कैसे जो है यहाँ पे टाटोमेरिज्म आपके पास हो रही है कि आपके आपके पास अगर मैं क्या करूं, ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूं और इस बॉन्ड को जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, आर सी एच टू, आर सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड। हाइड्रेशन करते हैं पीछे वाली कंडीशन की मौजूदगी में, लाइक मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में, तो आपके पास कीटोन बनता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं अल्काइन की इन कंडीशन के अंदर, तो बच्चा एल्डिहाइड बनता है। क्या हमेशा एल्डिहाइड बनता है, नहीं हमेशा एल्डिहाइड नहीं बनता। टर्मिनल टर्मिनल अल्काइन के केस में आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, इंटरनल अल्काइन की करेंगे तो फिर एल्डिहाइड नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर यहाँ पे बच्चा आप यही कंडीशन यूज करें तो देखें ये तो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल भी अगर आपके पास अल्काइन हो तो यहाँ पे आप H ऐड करें या यहाँ पे H ऐड करें तो फाइनल प्रोडक्ट जो है इन केस में आपके पास इन्हीं कंडीशन की मौजूदगी में आप यही मैकेनिज्म फॉलो करें, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। तो टर्मिनल अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, इंटरनल अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनती है। याद रखें एमसीक्यूज के हवाले से इंपोर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ये हमारे पास हो गया, ये स्लाइड्स आई हुई है आपके पास, ये आपने देख लेना है एंड पे जो है। यहाँ पे देखें एग्जांपल आपको दी हुई है, वही कंडीशन की मौजूदगी में समराइज कर दिया है उसी डिस्कशन को जो है। फॉर टर्मिनल अल्काइन मार्कोनिकोव हाइड्रेशन गिव अ कीटोन, ये आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, हाइड्रेशन इंजेक्शन करेंगे इन कंडीशन में कीटोन बनेगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंजेक्शन करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन बच्चा आप करते क्या है, हेलोजन ऐड करते हैं, और क्या हेलोजन जो ऐड करते हैं, और वही तरीका है हेलोजन ऐड करने का जो हमने अल्कीन के अंदर पढ़ा था। एक बी आर को यहाँ पे ऐड करें, एक बी आर को यहाँ पे ऐड करें, पहले आपके पास क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड, एक बी आर यहाँ पे ऐड हुआ, एक बी आर यहाँ पे ऐड हुआ, आपके पास ये बन गया। अगेन जो है चूंकि एक्सेस में यूज करें फिर आप इसमें बी आर ऐड करें, बी आर ऐड करें, एक चूंकि ये अल्कीन है, स्टिल अल्कीन है, यहाँ पे अनसेचुरेशन मौजूद है, एक बी आर यहाँ पे ऐड करें, एक बी आर यहाँ पे ऐड करें, तो आपके पास बच्चा क्या बनेगा, टेट्राहेलाइड जो है आपके पास बनेगा, टेट्राहेलाइड। ये एक हेलोजन, ये दो हेलोजन, ये तीन, ये चार, टेट्राहेलोजन जो है वो आपके पास बनता है जब भी आप अल्काइन का रिएक्शन जो है एक्सेस एक्सेस जो है ब्रोमीन की मौजूदगी में करेंगे। वन इक्विवेलेंट की मौजूदगी में मेजर ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। ये वाला मेजर क्यों है, ये वाला माइनर क्यों है, कौन बताएगा, शाबाश। तो क्योंकि कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है इसलिए। कौन सा ये स्टेबल क्यों ज्यादा है, वजह, सर क्योंकि ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें शाबाश स्टेरिक शाबाश हिंड्रेंस शाबाश। बहुत कम होती है। ये आपके पास ट्रांस अल्कीन है, ये आपके पास कौन सी अल्कीन है, सिस अल्कीन है। एमसीक्यूज आया हुआ है लास्ट टाइम पे, मैंने पहला जो क्विज दिया था वहां पे भी आपको दिया था। ये ट्रांस अल्कीन है, बल्कि ग्रुप जो है एक दूसरे से दूर है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना होने के बराबर है। यहाँ पे देखें सिस अल्कीन के अंदर बल्कि ग्रुप बिल्कुल साथ साथ है, ब्रोमीन या आयोडीन लगाएंगे तो साइज भी बहुत ज्यादा होता है तो वो स्टेरिक रिपल्शन करेंगे, जिसके नतीजे में ये जो अल्कीन है आपके पास सिस अल्कीन जो है वो लेस स्टेबल होती है, ट्रांस अल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि बल्कि ग्रुप जो है वो आपके पास अवेलेबल। किसी का सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं है, आगे चलते हैं। ओजोनोलाइसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। दो केसेस में हम पढ़ेंगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ इंटरनल अल्काइन प्रोड्यूसेस 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इंटरनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करेंगे बच्चा तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
इंटरनल अल्काइन, जैसे आपको अल्कीन अगर याद हो तो यहाँ पे भी वही काम करना है आपने, जो आपने अल्कीन के अंदर किया था वही काम आपने यहाँ पे करना है। क्या करना है, इस बॉन्ड को जो है यहाँ से कट कर दें। ये कट कर दिया आपने, क्या है आपके पास R1, ये C, ये बॉन्ड जो है एज इट इज आपने लगा देने। यहाँ पे ये R2, ये C, ट्रिपल को थोड़ा सा कन्वर्ट करना है आपने डबल में। सेकंड काम आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करें, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करें। थर्डली आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है एक OH यहाँ पे ऐड करना है और एक OH जो है यहाँ पे ऐड करना है। इस कंपाउंड को अगर मैं लिखूं सीधा करके, ये R1C डबल बॉन्ड OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बन रहा है और ये वाला जो है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बन रहा है। तो जब भी आप इंटरनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे। लेकिन जब आप टर्मिनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करेंगे बच्चा, ये आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, क्योंकि टर्मिनल कार्बन, ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है टर्मिनल पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो ये टर्मिनल अल्काइन है आपके पास। क्या प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है टर्मिनल अल्काइन को ओजोनोलाइसिस करने से, यहाँ से तोड़े इसको, ये वाली जो कार्बन है, ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, ये तो आपके पास एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया एज इट इज। लेकिन ये जो टर्मिनल कार्बन है बच्चा, ये कन्वर्ट हो जाती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2 के अंदर। ये आपने याद रखना है। टर्मिनल अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करें तो CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। ये एक रिएक्शन चले मैं आपको दे देता हूँ जल्दी से, आपने जो है इसका प्रोडक्ट मुझे बताना है, नाम बताना है बल्कि। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। हाँ बच्चे, नाम बताना है आपने, कौन कौन से जो है इसमें एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या बनेगा इसके अंदर। जल्दी से आपने नाम बताना है, कौन सा एसिड बनेगा इसके अंदर, शाबाश जल्दी से बताएं, जल्दी से शाबाश। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से बनेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या समझते हैं आप। सर प्रोपानोइक एसिड और एथेनोइक एसिड। शाबाश, प्रोपानोइक एसिड और एथानोइक एसिड, एक्सीलेंट। यहाँ से जो है कट करें इसको। दो कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड कॉमनली कहते हैं, या आयुपेक्नेम, एथानोइक एसिड बन जाएगा। तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, प्रोपानोइक एसिड आपके पास होता है। तो ये जो है ट्रिक्स आपने याद रखनी है। क्विकली जो है प्रोडक्ट की तरफ आपने जो है कैसे मूव करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करना है, खुद करना है आप लोगों ने। ये जो है असाइनमेंट है, तस्वीर ले लें, जो कह रहा हूँ असाइनमेंट है, कोशिश क्या करें वो भेजें करके जो है लाजमी। ये जो है आपने इसका प्रोडक्ट जो है लिख के भेजना है कि इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो क्या बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टाइम हमारे पास 5 मिनट अभी रहते हैं, खत्म करते हैं इसको। जो है हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा कि जो टर्मिनल अल्काइन है आपके पास, ये जो हाइड्रोजन होता है उनका ये एसिडिक होता है। बेस जो है इजीली जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ लेती है और आपके पास अल्काइनाइड आयन, या अगर एसिटाइलिन है तो एसिटाइलाइड आयन जो है वो आपके पास बनता है। तो ये जो अल्काइनाइड आयन जो है ये आपके पास क्या है बच्चा, देखिए इस कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास बढ़ गई है, तो ये कार्बन जो है एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकती है। अगर आपने जो है इसका रिएक्शन जो है आप अल्काइल हेलाइड के साथ करवाएं, मिसाल के तौर पे अल्काइल हेलाइड के साथ जनरली आप करवाएं, ये कार्बन जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। इधर आप देखें अल्काइल, और चलो मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है मैं करवा रहा हूँ बच्चा CH3Br के साथ। लेकिन जब आपको जो है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जब आपको ये पता लग जाए कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यकीन माने रिएक्शन को प्रोसीड करना बड़ा आसान हो जाता है। मिनट लगता है आपको रिएक्शन को जो है प्रोसीड करने में। देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे देखें CH3 और Br में से कौन सी चीज जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। CH3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगी, या ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल होगा, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन बताएगा। CH3 इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ, ये कार्बन जो है आपके पास देखें, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। मैंने बताया लास्ट टाइम पे, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल ने ये अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती, अल्टीमेटली ये Br जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH3 जो है ये आपके पास बन जाएगा। ये जो अल्काइन है आपके पास ये बन जाएगी। तो अल्काइलेशन जो है आप हमेशा ऐसे करते हैं। यहाँ पे वही कंडीशन आपके पास दी हुई है, NaNH2 ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, एसिटाइलाइड बनेगा, ये क्या करेगा, इस अल्काइल हैलाइड को प्रोटेक्ट करेगा, आयोडीन निकलेगा और आपके पास जो है ये कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। सिंपली क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर जो है किस चीज की एडिशन हो रही है, CH2CH3। ये देखें CH2CH3 की जो है एडिशन हो रही है आपके पास। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों ने जो याद रखना है यहाँ से, यहाँ पे जो आप अल्काइलेशन के लिए जो अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे मेरा बच्चा, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। टेक्निकल बात है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे हमेशा। सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड आप यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड अल्काइलेशन के लिए? क्योंकि अगर सेकेंडरी यूज करेंगे या टर्शरी यूज करेंगे तो आपके पास अल्काइलेशन नहीं होगी, आपके पास बच्चा इलिमिनेशन हो जाएगी। E2 इलिमिनेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी। ये अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो जब आपको मैं अल्काइल हैलाइड पढ़ाऊंगा, E1 E2 पढ़ाऊंगा, वहां पे जो है क्लियर कट आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है सिंपली आपने ये याद रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको पता होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, आपने ये याद रखना है कि अल्काइलेशन के लिए जो आप अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे बच्चा, वो हमेशा प्राइमरी यूज करेंगे, सेकेंडरी टर्शियरी यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दी हुई है, ये आपने देख लेनी है। फाइनल समरी जो है वो आप देख लेते हैं जल्दी से, जो है हमारे पास जो है 1 मिनट बाकी है। समरी चलें देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये कॉमन प्रीकर्सर है आपके पास, HX आप डाल रहे हैं तो रिएक्शन का नाम हाइड्रो हेलोजिनेशन है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, हेलोजन यहाँ, सॉरी हेलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है आपके पास। अगर आप दो मॉलिक्यूल जो है इसके हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैलाइड जो है 2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो आपके पास जो है ये कंपाउंड बनेगा एज अ प्रोडक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। 1 इक्विवेलेंट के साथ ये बनेगा, 2 इक्विवेलेंट के साथ ये बनेगा। इस रिएक्शन का नाम बच्चे हमने पढ़ा लास्ट टाइम पे, अभी पढ़ा है हमने, हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, कीटोन बनती है, ये पढ़ा चुका हूँ। ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड बन रहा है। ये आपके पास हेलोजिनेशन रिएक्शन है 1 इक्विवेलेंट, ये 2 इक्विवेलेंट के साथ हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये ओजोनोलाइसिस है। ये आपके पास जो लास्ट रिएक्शन जो हम अभी पढ़ रहे थे NaNH2 के साथ, यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकलेगा, एसिटाइलाइड बनेगा, वो अल्काइल हैलाइड पैट करेगा, अल्काइलेशन हो जाएगी। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। इस अल्काइन की जो है आप सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन। हाइड्रोजन प्लैटिनियम की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे तो अल्केन बनेगी, लिंडलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में कराएंगे तो अल्कीन बनेगी। तो ये रिएक्शन जो है हमने कर लिए हैं। अल्कीन और अल्काइन का जो है वो आपका क्विज होगा मंडे को। कल संडे को क्लास नहीं होती जैसे आप लोगों को पता है, तो मंडे को जो है आपने जो है तैयार होकर आना, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।